नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं हूं मेरिन ड्राइव पर और ये बनकर देखिए तैयार हो गया है। आप पटना सिटी तक इस मेरिन ड्राइव के जरिए कुछ ही मिनटों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। देखिए, एक तरफ गंगा नदी के जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के जल स्तर का निरीक्षण किया था, तो गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। आप देख ही रहे हैं कि गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बारिश हो रही है बिहार में और उसकी वजह से गंगा के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोसी गंडक की नदियों में भी उफान है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। तो बढ़ते हुए बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गंगा नदी के जल का जायज़ा लिया था, जल स्तर का जायज़ा लिया था। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये दरभंगा हाउस है। देखिए, दरभंगा हाउस का नाम आपने सुना ही होगा। ये दरभंगा हाउस है, ये घाट है। देखिए, बसी घाट है। पटना नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है और गंगा का जल घाट पर पहुंच चुका है। सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं पूरी तरह से। तो मान कर चलिए कि 3-4 फीट बस नीचे है, दरभंगा हाउस से पानी नीचे है। अगर 2-3 दिन और झमाझम बारिश हो गई तो गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल जाएगा। तो गंगा के जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जो खबर आ रही है, कोसी गंडक नदियों में भी उफान है। नदियों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। दरभंगा शहर कहिए या फिर भागलपुर, कई ऐसे शहर हैं जहां पर जल जमाव हो रहा है। दरभंगा में तो अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है। तो लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है, बाढ़ के खतरा का मंडरा रहा है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो कितनी तबाही मचाएगी आपको पता ही है। इस साल बारिश औसत से बहुत कम हुई है, जिस वजह से अभी तक बाढ़ का संकट पैदा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो सरकार सचेत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद गंगा नदी के जल स्तर का जायजा लिया है। लेकिन मैं मेरिन ड्राइव पर हूँ तो मेरा एक मकसद और है। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी को दिखाना तो मकसद था ही, इस मेरिन ड्राइव को दिखाना भी एक मकसद है, क्योंकि ये बहुत ही खास मेरिन ड्राइव है। आपको पता ही है कि ये अटल पथ से जुड़ता है। तो आप बेली रोड से अटल पथ पकड़ते हुए आप सीधे पटना शहर के बाहर आप पटना सिटी तक पहुंच सकते हैं। पटना सिटी तक जाना कितना कठिन काम था पहले आपको अंदाज़ा होगा। पीएमसीएच पहुंचना कितना मुश्किल काम था, लेकिन इस मेरिन ड्राइव के जरिए अब गांधी मैदान पहुंचना या पीएमसीएच पहुंचना या पटना सिटी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 सप्ताह में, ज़्यादा उम्मीद है कि 15 अगस्त से ही ये पुल चालू हो जाएगा। 15 अगस्त को उद्घाटन हो जाएगा और आप आराम से मेरिन ड्राइव के जरिए पटना के बेली रोड से अटल पथ से होते हुए आप पटना सिटी तक जा सकते हैं। तो देख लीजिए तस्वीर, कितनी सुंदर तस्वीर है। पटना की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है इस मेरिन ड्राइव ने। बहुत पहले से ये प्रोजेक्ट सरकार के दिमाग में था, लेकिन कोई सरकार इसको अमली जामा नहीं पहना पाई। नीतीश कुमार की सरकार ने मेरिन ड्राइव के सपने को साकार कर दिया है और आपको पता ही है कि मेरिन ड्राइव पर शाम में हजार लोग जमा होते हैं और शाम में यहाँ पर सैर करने आते हैं। यहाँ पर बाज़ार लगती है तो लोगों के खाने पीने के स्टॉल भी यहाँ नज़र आते हैं। शाम में आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ नज़र आएगी। एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में मेरिन ड्राइव डेवलप करता जा रहा है। और देखिए, इस तरह के बाइकर्स भी हैं जो संकट बने हुए हैं, तो बाइकर्स भी स्टंट करते रहते हैं। तो बाइकर्स के स्टंट के बारे में आपने सुना ही होगा। कभी हंटर वाली स्टंट करती नज़र आती है तो कभी कोई करता नज़र आता है। तो बाइकर्स का आतंक भी इस मेरिन ड्राइव पर बहुत ज़्यादा रहता है, अटल पथ पर ज़्यादा रहता है। हालांकि पुलिस ने सख्ती की है और अभी इस समय बाइकर्स नहीं दिख रहे हैं, स्टंट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि पटना में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर लगातार बारिश होती रही 2-4 दिन तक तो गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी और बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। वैसे नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडराने लगा है।
तो आप देख रहे थे पटना के मेरिन ड्राइव की तस्वीर, आप देख रहे थे पटना से गंगा की तस्वीर। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करिएगा। केवल आपकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है।